हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं सर्कल की रिवीजन फॉर जेई 2022। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमें सबसे पहले करना है इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन या फिर कोड। तो लेट्स से ये हमारा सर्कल है, एस इज इक्वल टू 0 और इसका सेंटर है ओ पे, ठीक है। और ये हमारी कोड है, लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये है बी। अब हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले ये हो जाएगा इसका रेडियस आर एंड हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से ये एम है, तो जो ए एम हो जाएगा वो हमारा होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये रूट में आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स पाइथागोरस यूज़ किया 2 टाइम्स ए एम। तो ए बी आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ ओ ए क्या है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस है, ठीक है। तो ये थी ए बी की लेंथ। नेक्स्ट करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या है, आपको एक लाइन गिवन है जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है ये इसके टेंजेंट है कि नहीं, ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन है, वो है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम 1 + एम स्क्वायर। या मैंने आपको ये कल भी बताया था एक एपी रिलेशन रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, उससे भी आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो टेंजेंसी के लिए कि सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 + एम स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट हमने करना है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स में क्या होता है, हमारे पास पेयर ऑफ सर्कल्स होते हैं। लेट्स से ये सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 एंड एक ये सर्कल जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है S2 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स में क्या होता है, जो इनका इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट होएगा, लेट्स से ये पी पॉइंट, ठीक है। अगर हम इस पे टेंजेंट बनाएंगे पी पॉइंट पे, और अगर इनके बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सर्कल्स जो है ऑर्थोगोनल है, ठीक है। दो सर्कल्स है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर आपको टेंजेंट बनानी है, और अगर उनके बीच का एंगल 45 है तो वो सर्कल्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। लेट्स से ये सर्कल C1 है और ये C2 है, सेंटर इनका। अब आपको इसमें देख ही सकते हो डायग्राम में, ये सेंटर से पास होगी तो इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री पे ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू पी स्क्वायर प्लस C2 इंटू पी स्क्वायर, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। और अगर इसको फर्दर लिखें, इसका सेंटर लेट्स से -G1 कोमा -F1 है, और इसका सेंटर जो है वो -G2 कोमा -F2 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, G1 -G2 होल स्क्वायर प्लस F1 -F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कंडीशन मिलेगी 2 टाइम्स G1 G2 प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लर्न कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो दो सर्कल और पूछो कि ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन से चेक कर लो, 2 टाइम्स G1 G2 इज इक्वल टू 2 टाइम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अगर आ रहा है तो मीन्स ये सर्कल जो है ऑर्थोगोनल है। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी आपको बताता हूँ मैं। ऑल्टरनेट मेथड में आपको क्या करना होगा, आपको लेट करना होगा, लेट दी एंगल बी थीटा, ठीक है। आपको क्या करना है, एंगल को थीटा लेट कर लेना है और फिर फॉर्मूला लगाना है कि cos थीटा इज इक्वल टू
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r1 r2, जहाँ पे d जो है वो हमारा सेंटर के बीच का डिस्टेंस है C1 × C2। ठीक है, या तो आप वो वाली कंडीशन लर्न कर लो जो लास्ट में बताइए, या ये कर लो। ठीक है, एक कर लो, वैसे वो वाली आसान है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करवाऊँ आपको मैं, अगर सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4 एंड x² + y² - 2x - 2y = 0, तो बताओ ये सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा C1 0,0, और इसका रेडियस क्या है 2। इसकी बात करें तो इसका सेंटर जो है वो है हमारा -g - f होता है ना, तो इसका सेंटर हमारा 1,1 पे होगा। C2 एट 1,1 और R2 की वैल्यू, ये R1 लेट कर लो। ठीक है, ये R2 की वैल्यू क्या आएगी √g² + f² - c, तो मतलब √2। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो ये वैल्यूज। सो cos थीटा = r1 स्क्वायर विच इज 4 + r2 स्क्वायर 2 माइनस डी क्या होता है C1 × C2, तो क्या आएगा यहाँ से d, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा √1 - 0 + 1 √2। ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस √2, डी की वैल्यू पता लगी √2, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r1 r2 की वैल्यू 2 है, r2 की वैल्यू √2 है, तो यहाँ से आ गया 4/4 टाइम्स √2 यानी कि 1/√2, और cos थीटा 1/√2 होता है थीटा = 45 डिग्री पे, तो एंगल 45 डिग्री, यानी कि जो हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट है जो ये वाला है, इनके बीच का एंगल 45 आ गया, तो मतलब ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं कॉमन कोड। इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कोड की, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की। कॉमन कोड करते हैं अब। तो कॉमन कोड में क्या होगा, हमारे पास 2 सर्कल है। ठीक है, दिस, तो इनकी कॉमन कोड ये वाली होगी। ठीक है, AB, मतलब वो कोड जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, लेट्स से इसकी इक्वेशन है S1 = 0 इस सर्कल की, और इस सर्कल की इक्वेशन है S2 = 0। देयरफॉर जो AB की इक्वेशन होगी वो हमारी होगी S1 - S2 = 0। ठीक है, लर्न कर लो, बड़ी सिंपल सी है। अगर 2 सर्कल गिवन हो और उनकी कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो होगी S1 - S2 = 0। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स या फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली सिचुएशन है, लेट्स से ये हमारा सर्कल है और ये एक लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल की इक्वेशन है S = 0, लाइन की इक्वेशन है L = 0। ठीक है, अगर हमें किसी और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा हो। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट A है, ये B है। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passing through the intersection of L = 0 and circle S = 0 is given by S plus lambda L = 0। ठीक है, अगर आपको किसी कोई और जो ये हमारी लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इस लाइन से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आपको लिखनी है तो वो होगी S plus lambda L = 0। लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन में गिवन कंस्ट्रेंट को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी है, ये रहा हमारा पहला सर्कल से S1 = 0, और ये रहा हमारा
दूसरा सर्कल से S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी। अब हमें किसी दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ए बी से पास करेगा। लेट्स से ये रहा हमारा सर्कल जो ए बी से पास कर रहा है, ठीक है। कोई भी सर्कल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बस ए बी से पास होना चाहिए, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे हम S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको एक, तो हमारा क्वेश्चन है कि S1 हमें दे रखा है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड S2 हमें दे रखा है x माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन एंड बिलोंगिंग टू द, जिस तो हमें इसकी या सर्कल की इक्वेशन में जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट इक्वेशन बी S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है तो x और y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स S2 में वह x और y को 0 डालेंगे, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारी -1/5। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा वो होगा हमारा S1 माइनस 1/5 S2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। S1 S2 की वैल्यू आप डाल के अपना आंसर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अगली करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है, हमें अगर दो सर्कल्स गिवन है, लेट से S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, और ये हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन ए बी की, ठीक है। तो वो सिंपली होएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो कॉमन कोड आपको बताई थी वही वाली सिचुएशन है ये। नेक्स्ट करते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस में क्या होता है, हमारे पास पेयर ऑफ सर्कल होगा। लेट्स से दिस इज S इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज S1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इनके बीच में ये लाइन है, ठीक है। अब हमें रेडिकल एक्सिस सीखनी है। दो सर्कल है, ये लाइन है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल से, इस लाइन से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाए एट पॉइंट P, और इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाए एट पॉइंट Q, और ऐसे ही नीचे से भी इस सर्कल पे टेंजेंट बनाए और ऐसे ही इस सर्कल पे भी टेंजेंट बनाए, ठीक है। और अगर ये लेंथ इक्वल हो, ठीक है, यानी कि OP की जो लेंथ है वो OQ के इक्वल हो, एंड सिमिलरली दिस इज लेट्स से ABC, एंड AB की लेंथ जो है वो AC की इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि जो लाइन OP है वो इसकी रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। दिस इज रेडिकल एक्सिस, ठीक है। अगर इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तभी हम कहेंगे कि जो OA है, OA नहीं, OP नहीं, OA इसकी रेडिकल एक्सिस है। और अगर अगर जो हमने इससे टेंजेंट्स बनाई है सर्कल्स पे उसकी लेंथ इक्वल हो तो OA इसकी रेडिकल एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन भी होएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थी हमारी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। रेडिकल एक्सिस ये है हमारी, अगर लाइन से हम दो टेंजेंट्स बनाए इन पे और उनकी लेंथ इक्वल हो, दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट है उनकी लेंथ इक्वल हो, तो ये रेडिकल एक्सिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि लेट्स से ये हमारा सर्कल है S इज इक्वल टू 0, और ये रहा हमारा पॉइंट जिसे हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाई है, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड दिस इज लेट्स से A, दिस इज B। तो ये लेंथ होगी टेंजेंट लेट्स से L, सो AP इज इक्वल टू L, और जो इसकी वैल्यू आएगी L की वो होगी √S1, ठीक है। S1 क्या होगा, सिंपली नोटेशन है, x को x1 से रिप्लेस करना होता है। अगर इसकी इक्वेशन S इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली है तो इसकी क्या होगी
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये S1 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट h कोमा के होता है तो आपको यहाँ पे x की जगह k पुट करना है, ठीक है। तो आप S1 ही होगा x1 कोमा y1, ठीक है। याद रख लो ये लेंथ जो है, अगर पॉइंट x1 कोमा y1 है तो वैल्यू होगी लेंथ की रूट S1। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा आपको उसका अपडेट जब से पहले मिले। थैंक यू।